अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सऊदी अरब के अंदर और सऊदी अरब के शहर रियाज में और बड़े-बड़े शहरों में पाकिस्तानियों की वीडियोस जो हैं वो वायरल हैं कि जिनमें एजेंट जो हैं कि जिनके ज़रिए से वो सऊदी अरब पहुँचते हैं, पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुँचते हैं और आगे उनकी जो टीमें हैं, उनकी वजह से पाकिस्तानी बड़ी जो है वो मुश्किलात का सामना है उनको, बड़े परेशान हैं। तो इस हवाले से मैंने वो वीडियोस भी देखे और उन पे रिसर्च भी की, सारी तहकीक की। यहाँ पे जो लोग पाकिस्तानी पहले यहाँ से कारोबारी हज़रात मौजूद हैं और उनके साथ भी मैंने मशवरा किया और जितनी भी मुश्किलात पाकिस्तानियों को आती हैं, वो किस वजह से आती हैं, आज सारी तफसील इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अगर आप भी पाकिस्तान से सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो आपसे गुज़ारिश है इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए और अपने अहबाब तक भी पहुँचाइए, ताकि उन तक मेरा ये पैगाम पहुँच सके। क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे सऊदी अरब में मौजूद हैं और हम आपको जो गाइड कर सकते हैं, वो आपका एजेंट या आपका वो बंदा या आपका कोई वकील आपको नहीं बता सकता जो सऊदी अरब से बाहर। ये आपको ऑथेंटिक बात है कि आपको अगर सऊदी अरब के हवाले से कोई डिटेल मिलेगी, तो वो हमारे ज़रिए से मिलेगी या सऊदी अरब के किसी आपके बाशिंदे या आपके दोस्त भाई के ज़रिए से मिलेगी। तो हाल ही में पाकिस्तानियों के हवाले से जो 2-3 वीडियोस वायरल हैं कि जिसमें एजेंट जो है, उनको कमरे में धमका रहा है कि मैं आपको डिपोर्ट करवा दूँगा, मैं आपके साथ ये कर लूँगा, मैं आपके साथ वो कर लूँगा। तो इसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भई अगर आपने सऊदी अरब आना है, तो आपने सबसे पहले चंद एक बातों का लाज़मी ख्याल रखना है, ताकि आप सऊदी अरब में आएँ तो परेशान ना हो। तो जिसमें सबसे पहली बात ये है कि भई अगर आपने किसी से वीज़ा लेना है, तो आपने उनसे ये बात करनी है कि भई मुझे थर्ड पार्टी का वीज़ा नहीं चाहिए, मुझे अपना आप जो है अगर आप कंपनी के साथ राब्ता है, तो आप मुझे उस कंपनी का राब्ता दें। ये ना हो कि वो आपको सऊदी अरब भेज दे और सऊदी अरब में फिर आप लोगों के चुंगलों में फंसते रहें। डायरेक्ट पर्सन का आप राब्ता लें, अगर किसी के पास इस तरह का वीज़ा है, तो वो लें या आप आज़ाद वीज़े पे सऊदी अरब आएँ। और आज़ाद वीज़े पे आने से पहले भी आप कोशिश करें कि आप एक दफ़ा विज़िट वीज़े पे सऊदी अरब आएँ। विज़िट वीज़े पे सऊदी अरब आएँ और यहाँ पे आके देखें, अगर आपको यहाँ का माहौल अच्छा लगता है, अगर किसी जगह पे आपकी सेटिंग होती है, तो आएँ। वहाँ पे विज़िट वीज़े में आएँ और यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है, अगर आप 3 माह के लिए विज़िट वीज़े पे आए हैं, तो वो एक्सटेंड भी हो जाता है। वो 5 माह तक आप ले जाइए, 1 साल तक आप लेके जा सकते हैं विज़िट वीज़े को। तो 1 साल मेरे ख्याल के मुताबिक एक बहुत अच्छा अर्सा है, बहुत लंबा अर्सा है, जिसमें आप अपने लिए कोई अच्छी वैकेंसी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने लिए जो है एक अच्छी जॉब सर्च कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप दोबारा पाकिस्तान जाएँ और न्यू वीज़े से जो है आप आ जाएँ। और दूसरी बात समटाइम इस तरह का होता है कि अगर कोई लोग आ जाते हैं सऊदी अरब में और आने के बाद वो कहते हैं कि यार 2 माह बाद, 4 माह बाद, साल बाद कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, हमारे साथ मामलात इस तरह के होते रहते हैं। तो उनके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है कि जो आपको सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी आ रहे हैं, जो सेटल है, यकीन माने वो यूरोप से ज़्यादा यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। जो पाकिस्तानी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो क्या लेके जिनको 5 साल या 10 साल हो गए, वो अगर कोई बंदा यूरोप जा रहा है ना, तो उनसे ज्यादा पैसे ये यहाँ पे कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब को समझ लिया और इनकी तकनीक को यहाँ पे कैसे जो है अर्निंग की जा सकती है, कैसे पैसा कमाया जा सकता है। तो ये जो है वो बात समझ गए। तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। सही है, आपके पास ऐसा हुनर होना चाहिए जिसकी मार्केट में वैल्यू है। आप हुनर के बगैर नहीं है, चाहे आप फ्रेश हैं, चाहे आप जो है पहले भी सऊदी अरब में रह चुके हैं, आपके पास हुनर है, तो आपकी सऊदी अरब के अंदर बहुत वैल्यू है। और आने वाले दिनों में सऊदी अरब के अंदर जो लेबर तबका है, इनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन आप ये ना समझे कि भाई आप सऊदी अरब में आ रहे हैं तो आपने लोडिंग अनलोडिंग करनी है, आपने फैक्ट्रियों में काम करना है, आपने कंपनियों में काम करना है, आपने शिरकों में काम करना है, कोई फायदा नहीं है सऊदी अरब आने का। और तीसरी बात, सम टाइम ऐसा होता है कि यार लोग आते हैं, वो अपने घर वालों से पैसे उधार पकड़वाते हैं, अपना जो है वो राशन बेचते हैं, अपने घर के जो भैंसे हैं, माल मवेशी बेचते हैं, घर का जेवरात बेचते हैं, जमीन बेचते हैं, जमीन बेच के इधर आ जाते हैं। और ये वो बंदा करता है कि जिसके पास कोई हुनर नहीं है। अगर जिसके पास कोई हुनर होता है, तो वो किसी न किसी तरीके से सऊदी अरब पहुंच ही जाते हैं। अब मेरे काफी ऐसे जानने वाले हैं कि जो पाकिस्तान में जिनका एक अच्छा स्कोप था, एक नाम भी था, उनके पास हुनर भी था और उनको यहाँ से जो है वीजा पहुंचा, कंपनी ने उनको वीजा दिया और वीजे के जरिए से फिर वो जो है बगैर किसी खर्चे के यहाँ पे पहुंच गए। आप जो इस तरह की अपनी गाड़ियां शाड़ियां या अपनी जमीन प्लॉट वगैरह बेच के आते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं कि भाई जिनके पास जो है कोई हुनर नहीं होता, कोई स्किल नहीं होती। तो कम से कम 10 लाख रुपए वो बेच के, 10 लाख रुपए इकट्ठा करके जब वो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद उनको सैलरी मिलती है 1500 रियाल। सीधी सी बात है, 1500 रियाल या 2000 रियाल, तो सारा खर्चा निकाल के उनको 1000 रियाल जो है वो बचता है। तो 1000 रियाल 10 लाख रुपए लगाने के बाद अगर आप 70 हजार रुपए महीना बचा रहे हैं और अपने घर वालों से दूर है, अपनी फैमिली से दूर है, बहन भाई से दूर है, मुश्किल वक्त में आप अकेले हैं, तो कोई फायदा नहीं आएगा। अगर आना है तो आपकी स्किल लेके कि आप अगर मार्केट में खड़े हो जाए तो लोग आपके पीछे चले, यार ये इस बंदे के पास हुनर है। तो ये थी तीसरी बात। और दोस्तों इसके बाद चौथी और लास्ट बात ये है कि भाई अगर आपको किसी किस्म का ऑफर किया जाता है कि वीजा ऑफर किया जाता है कि ये वीजा एजेंट की जानिब से कि ये वीजा है, बहुत सस्ता वीजा मिल रहा है आपको, तकरीबन 5 लाख में या 6 लाख में आपको वीजा मिल जाएगी, इतनी सैलरी है, तो पहले उस बंदे के साथ आपके घर वालों की फर्द बंदा जो है ना उसके साथ एग्रीमेंट करे, उसके साथ जो है स्टाम्प करे कि भाई हमारा बंदा जो है वो रियल जगह पे जाएगा, उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं होगी। समटाइम ऐसा होता है कि ये जो एजेंट होते हैं ये बस बंदों को आगे किसी से मशवरा किया, और समटाइम ऐसा भी होता है कि ये सऊदी किसी शहरी के साथ मिले होते हैं, वो क्या करते हैं जी यहाँ पे बस फर्जी की कंपनी बना लेते हैं, फर्जी कंपनी बनाने के बाद उसके हुकूमत की जानिब से फर्जी जो है वो वीजे निकलवा लेते हैं, फर्जी वीजे निकलवाने के बाद जो है वो बंदों को हायर करते हैं। जब बंदों को हायर कर लेते हैं, पैसा वगैरह ये छाप लेते हैं, उसके बाद जो है वो कंपनी के पास अब कोई काम नहीं होता, तो कंपनी जो है वो बंद कर देती है। तो जिसके बाद सैकड़ों मुलाजमीन जो है वो सड़कों पे आ जाते हैं, फिर वो उनके पास कोई जो है वो जॉब नहीं होती, फिर उनका तनाजुल करवाना पड़ता है, नकल करवानी पड़ती है, तो बड़े मसाइल पैदा होते हैं।
तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि भाई हमारा बंदा जो जा रहा है, अगर इसके साथ कितनी देर का एग्रीमेंट है। अगर आप वीजा ले रहे हैं 2 साल का, 2 साल का एग्रीमेंट, ये आप उस बंदे के जिम्मे डालें भाई, अगर आपने हमने हमें ये वीजा दे रहे हैं तो इसकी 2 साल की जिम्मेदारी आप पे है। तो ये चीजें हैं, ताकि बाद में आपको अगर कोई परेशानी हो तो इसका भेजने वाला आपका जिम्मेदार होता है कि भाई उसने आपको क्यों भेजा है। तो ये आपने चीज लाजमी अपने ख्याल में रखनी है, अपने नोट में रखनी है कि अगर आपको कोई वीजा अगर आप किसी से वीजा ले रहे हैं तो उससे पहले जो है इस तरह का स्टाम्प करवाएं। अगर कोई इस तरह का स्टाम्प नहीं करता तो भाई उस बंदे से जो है आप वीजा ना लें, क्योंकि वो डिफॉल्टर होगा। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आज आपके सामने रखी है। इसके बाद अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी जो है वो करे, अपना सवाल जो है वो कमेंट सेशन में लाजमी बताए, ताकि हम जो है उसका भी हल निकालेंगे।